दोस्तों, आज दिल बहुत भारी है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ऊंची दीवारों के पीछे जो मैंने देखा, उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं या हम पत्थर के बीचों बीच घिर गए हैं। एक विवश बाप की पुकार। शाम का वक्त था, बारिश तेज थी। एक बूढ़ा बाप जिसका नाम रामू था, अपनी इकलौती बेटी भारती को गोद में उठाकर अस्पताल के गेट पर खड़ा था। भारती का शरीर बुखार से तप रहा था। वो होश खो चुकी थी। रामू की फटी हुई कमीज बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी, पर उसे अपनी फिक्र नहीं थी। वो बस चिल्ला रहा था, कोई है मेरी बेटी को बचा लो, कोई तो मदद करो। तभी अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले, महंगी घड़ी हाथ में, आईफोन और चेहरे पर रईस का घमंड। रामू उनके पैरों में गिर पड़ा। साहब, मेरी भारती बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहे थे इसे फौरन ऑक्सीजन चाहिए, बस एक बार अंदर ले लो। डॉक्टर ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे रामू की गरीबी उसे गंदा कर देगी। डॉक्टर बोला, यहाँ बिना पर्चे के और बिना 50,000 जमा किए मरीजों को छुआ भी नहीं जाता। जाओ, पहले काउंटर पर पैसे भर के आओ, वरना ले जाओ इसे यहाँ से। रामू ने कांपते हाथों से अपनी कमर से बंधी एक पुरानी पोटली खोली। उसमें कुछ फटे हुए 10-10 के नोट थे और कुछ चिल्लड़ थी। उसने वो सब डॉक्टर के सामने रख दिए। साहब, ये 242 रुपए हैं। मेरी भारती की माँ मरते वक्त मुझे सौंप गई थी। साहब, इसे मत मरने देना। मैं कल से आपके अस्पताल में झाड़ू लगा लूंगा, बस इसे बचा लो। लालच की जीत, इंसानियत की हार। डॉक्टर ने उन सिक्कों की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कचरा हो। उसने गार्ड को इशारा किया, इसे बाहर निकाल दो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। गार्ड ने उस बूढ़े बाप को और उसकी मरती हुई बेटी को धक्का देकर गेट के बाहर कर दिया। रामू बाहर कीचड़ में गिर पड़ा। उसने भारती को छाती से लगाया, उसे गर्मी देने की कोशिश की, पर भारती का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। अस्पताल के अंदर लाखों की मशीनें थी, पर उस बाप के 200 रुपए उन मशीनों को चलाने के लिए काफी नहीं थे। रात के 2 बजे उसी अस्पताल की चमकती लाइटों के नीचे भारती ने अपने बाप की गोद में दम तोड़ दिया। रामू रोया नहीं, बस पत्थर की तरह उन बड़े डॉक्टरों को देखता रहा। उसे अपनी बेटी की मौत का गम तो था ही, पर उसे बड़ा गम इस बात का था कि जिस देश में हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहाँ भगवान अब नोटों की गिनती करने लगा है। आज भारती चली गई, कल शायद कोई और जाएगा। याद रखना दोस्तों, जिस दिन अस्पताल की रसीद इंसान की जान से कीमती हो जाए, समझ लेना उस समाज को कैंसर लग चुका है। आज भारती के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी बारी हो सकती है।